इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडूक पर्णी से। तो मंडूक पर्णी कौन सी कैटेगरी में आता है? मेधी कैटेगरी में आता है। और जो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अपने नोट्स में वही सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो जो यहाँ पे हाईलाइट होंगे, पूरा A to Z सब कॉपी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने क्या है, फैमिली ध्यान रखनी है उसकी। अम्बिलिकेसी, अम्लीफेरेसी फैमिलीज़ की होती है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोकॉटिली एशियाटिका, ठीक है। हाइड्रोकॉटिली एशियाटिका इसका नाम होता है। और इसके पर्याय क्या होते हैं? तो संस्कृत में मंडूक पर्णी इसको कहते हैं, मंडूकी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसको मंडूक पर्णी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मेंढक के समान पत्र वाली जो है वही है मंडूक पर्णी, ठीक है। मंडूक माने मेंढक, पर्णी माने पत्ते। और मंडूकी क्यों कहते हैं? तो इसको संभवतः मंडूकवत जलसन्न स्थानों में होने के कारण, ठीक है। क्यों? जैसे में पानी वाले एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है ये, इसीलिए इसको मंडूकी कहते हैं। और क्या दूसरा रीज़न हो सकता है कि मंडूश ऋषि के द्वारा प्रचालित होने के कारण, ठीक है। मंडूक नाम के जो ऋषि थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया, उसकी वजह से भी इसका नाम मंडूकी पड़ा। और साथ ही साथ और किस कारण से इसका नाम मंडूकी पड़ा? मंडूकवत भूमि पर स्थिरता फैल जाने के कारण इसे मंडूकी कहा गया। मेंढक के जैसे भूमि पर फैल जाती है, इसलिए भी इसका नाम ये रखा गया, ठीक है। तो इसके आपको दो नाम ध्यान रखने की, क्या होता है? मंडूक पर्णी और मंडूकी होता है। क्यों क्यों ऐसे नाम रखे गए वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अलावा अब ना इसका आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़े पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्या है कि ये वर्षायु लता होती है। बेसिकली ये क्रीपर प्लांट है, ठीक है। क्रीपर होता है तो वर्षायु इसकी लता रहती है। कभी कभी ये 2-3 वर्ष तक भी रहता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली 1 साल तक ही जीवित रहता है, बट कभी कभी 2-3 वर्ष तक भी चलता है। और इसके कांडे प्रत्येक पर्च से मूल, पत्र, पुष्प तथा फलों का उद्गम होता है। और ये ऐसा कुछ खास नहीं था। पत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पत्र है ना, वो किस आकृति के होते हैं? वृक्क आकृति के, ठीक है। वृक्क आकृति माने कि जैसे किडनीज का शेप होता है उस टाइप का। और इसके अलावा इसकी लेंथ क्या होती है इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, 7 सिराओं से युक्त होते हैं, ठीक है। और स्वाद में कैसे होते हैं इसके पत्ते? तिक्त और कटु होते हैं। सूखी पत्ती में इसके क्या रहता है कि स्वाद और गंध नहीं रहती, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इसके पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प इसका कैसा होता है? छोटा होता है, नीलाभ, श्वेत और या फिर रक्त वर्ण का होता है। और मेनली वसंत ऋतु में ये होता है। फल की अगर इसकी बात करें तो फल इसका ग्रीष्म ऋतु में होता है, ये ध्यान रख लेंगे। और छोटा फल होता है, एक साथ 2 से 7 फल तक आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेंगे। डायमेंशंस एग्जैक्टली हमको याद नहीं रहेंगे, तो आपने ये ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें याद रखनी है। और इसके मूल की अगर, रूट्स की अगर इसकी बात की जाए तो वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं। और सूत्रवत होते हैं, माने सूत्र माने थ्रेड के जैसे होते हैं, थ्रेड जैसे पतले और छोटे होते हैं ये। तो ये इसके बारे में बताया गया। अब इसके ना उत्पत्ति स्थान की बात करें कि कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है या कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में लंका में, ठीक है। सभी जगह सर्वत्र मिलता है, यानी सब जगह पाया जाता है। मेनली ये जलाशय यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके किनारों पर वर्षा ऋतु में स्पेशली देखने को मिलता है। इसके रासायनिक संगठन की बात की जाए, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो इसमें ब्राह्मीन नामक एक क्षार तत्व, ठीक है। ब्राह्मीन नामक इसमें क्या होता है? एक क्षार तत्व होता है। क्षार माने कि एल्कलाइन सब्सटेंस इसमें ब्राह्मीन नाम का पाया जाता है। और इसके पत्तों में क्या होता है? 78% वाटर होता है, जो कि क्या होता है? और ना कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स भी इसके मिलते हैं। उड़नशील तेल मिलता है, माने कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स भी इसकी लीव्स में रहते हैं। और 78% इसके जो है पत्ते में पानी ही रहता है। और सूखने पर, गर्म करने पर जो वॉलेटाइल ऑयल है ना इनकी लीव्स में, वो उड़ जाता है, ठीक है। और सूखी पत्तों को क्या है, 92% भस्म मिलती है, जिसमें राल, वसामय, सुगंध द्रव्य, निर्यात, शर्करा, ये सब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। बस ब्राह्मण नाम का एक एल्कलाइन यानी कि क्षार तत्व इसमें मौजूद रहता है। इसकी लीव्स में मेनली इसकी लीव्स में जो है पानी मौजूद रहता है, और कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस भी मौजूद रहता है, जो कि क्या है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो वॉलेटाइल ऑयल उड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके गुणों की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? लघु होता है, सर इसकी प्रॉपर्टी है, रस में तिक्त है, अनुरस कैसा है इसका? कषाय और मधुर है, विपाक इसका मधुर,
वीर्य इसका शीत और प्रभाव इसका मेद्य। ठीक है, अब इसके कर्मों की बात करेंगे। तो कर्मों में क्या है कि दोष कर्म क्या है इसका कि मेनली ये त्रिदोष शामक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक आपको करने की जरूरत नहीं है। त्रिदोष शामक है, मधुर होने से वात का नाश करता है, क्योंकि इसमें मधुर विपाक है ना, तो इस प्रॉपर्टी के कारण वो वात का नाश कर रहा है। तिक्त और कषाय, मधुर रस और मधुर विपाक, शीत वीर्य, ये सारी प्रॉपर्टीज होने के कारण वो पित्त का नाश कर रहा है कि वो शीत वीर्य है, मधुर विपाक है, मधुर रस है, इन सब की वजह से वो पित्त का भी नाश कर रहा है। और लघु भी है उसके पास एक प्रॉपर्टी, और तिक्त रस भी है उसके पास एक प्रॉपर्टी, इस वजह से वो कफ का नाश कर रहा है। ठीक है, तो आपने त्रिदोष शामक कैसे इसको लॉजिकली सोचना है, इसके सारे गुणों के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। जैसे इसमें लघु गुण भी है और क्या है इसमें तिक्त गुण भी है, तो इन दोनों से मिलके वो कफ नाशक हो गया। मधुर विपाक होने के कारण, मधुर रस होने के कारण वो कैसा है, मधुर विपाक है, मधुर अनुरस है, इन सब की वजह से। और शीत वीर्य है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। स्पेशली हाँ मैं बता रही थी, तिक्त रस लघु होने की वजह से कफ की शांति करेगा। ठीक है, मधुर विपाक शीतवीर्य होने से पित्त की शांति करेगा, मधुर विपाक होने की वजह से वात की शांति, इन वजह से ये त्रिदोष शामक होता है। ठीक है, अब इसके संस्थानिक कर्म की बात करेंगे, मतलब कि हर सिस्टम पे कैसे कैसे काम कर रहा है। तो एक्सटर्नली क्या है, इसको त्वचा पर लेप के रूप में यूज़ करेंगे, तो रक्त संवहन करेगा, यानी कि रक्त का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्हांस करता है। ठीक है, इसके अलावा नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम पे जब ये काम करता है तो ये मेद्य होता है। और मेद्य का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ें जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हांस करें। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा होगा, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी हो जाएगी। पाचन संस्थान पे मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे क्या काम करता है, ये अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि इसमें होता है तिक्त रस। ठीक है, उसके अलावा रस की अगर बात रस फिर अब रक्त व संस्थान की बात की जाए, माने सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसा काम करता है, तो ये हृदय होता है, माने बेनिफिशियल, मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, और हार्ट की फंक्शनिंग को इन्हांस करता है, साथ ही साथ स्वेलिंग को भी दूर करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संस्थान की बात की जाए तो वहाँ पे किस तरीके से काम करता है ये, इसमें तिक्त रस है, तो जिसकी वजह से कफ का निसारण करेगा, कफ को निकालेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, और स्वर को साफ बनाता है। ठीक है, और इसी तरीके से मूत्र संस्थान पे कैसे काम करेगा, यूरिनरी सिस्टम पे किस तरीके से काम करेगा, शीत वीर्य है क्योंकि ठंडा है, तो इसके कारण क्या होता है कि मूत्र जनन, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने वाला होता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे किस तरीके से काम करेगा, तो मधुर विपाक है, शीत वीर्य होने के कारण स्तन्य जनन होता है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क इन्हांसर होता है। त्वचा पे तो हमने देख ही लिया कि ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है, तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये त्वचा पे इसको अगर लोकली अप्लाई किया जाए तो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करता है। इसीलिए जितने भी चर्म रोग हैं, स्पेशली कुष्ठ जैसी जो स्किन डिजीजेज हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। व्रणों का शोधन करता है और व्रणों का रोपण करता है। ताप कर्म की अगर इसकी बात की जाए, टेम्परेचर आदि, ये वाला आपको खैर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना सा आपको जो है इसके कर्म के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये इसका कर्म हो गया कि कैसे कैसे एक्ट करे। अब इसके प्रयोग की अगर बात की जाए तो प्रयोग कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे कर्म के लिए हर स्पेसिफिक सिस्टम के हिसाब से बताया ना, तो प्रयोग भी हर स्पेसिफिक के हिसाब से बताया है। तो यूजेस की अब बात की जा रही है, तो दोष, तो ये त्रिदोष शामक है ना, तो जितने भी त्रिदोषजन्य रोग हैं सब जगह इसका यूज़ होगा। ठीक है, संस्थानिक प्रयोग में क्योंकि ये क्या कर रहा था, ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस कर रहा था स्किन पे लोकली अप्लाई करने पे, जिसकी वजह से क्या है, इसको कुष्ठ और अन्य चर्म रोगों में इसका लेप लगाया जाता है। इसके अलावा अगर इसको नर्वस सिस्टम की बात की जाए, नाड़ी संस्थान में, तो ये क्या था, मेध्यता, स्मरण शक्ति बढ़ा रहा था। तो जितने भी मस्तिष्क दौर्बल्य विकार हैं, मानसिक कमज़ोरी के जो भी विकार हैं, जैसे उन्माद है, अपस्मार, इस तरीके के जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। ऐसे ही जीआईटी ट्रैक में क्या कर रहा था, अग्नि का दीपन कर रहा था ना, तो आप इसको कब कर सकते हैं, जब अग्निमंद की कंडीशन हो रखी है। ठीक है, अतिसार है, ग्रहणी है, ये जो अतिसार है, ग्रहणी है ना, ये डिजीजेज मेनली अग्नि के मंद होने की वजह से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका कर्म क्या था, दीपन कर रहा था, तो इस वजह से अग्निमान, अतिसार, ग्रहणी, इस जैसे रोगों में ये कारगर होता है। इसी तरीके से रक्त व मतलब
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, हृदय के लिए अच्छा काम कर रहा था ना, और स्वेलिंग को दूर कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, हृदय की दुर्बलता को दूर करता है और शोथ में इसका प्रयोग है। तो इस वजह से आप इसको मेनली कहाँ यूज़ करेंगे, अतिरिक्त, ठीक है। और इसके अलावा गंडमाला है, गंडमाला में क्या होता है, मल्टीपल स्वेलिंग जैसी गले में बन जाती है, ठीक है। श्लीपद रोग जिसे फिलेरियासिस कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। स्वेलिंग वाली सारी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। श्वसन संस्थान में क्या कर रहा था कि कफ को निकाल रहा था ना, और स्वर को साफ कर रहा था। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ के कारण होने वाली डिजीजेज हैं, जैसे कास रोग हो गया, श्वास रोग हो गया, स्वर भेद हो गया, ठीक है। स्वर भेद माने गला जैसे बैठ गया हो, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। श्वास रोग इस रेस्पिरेट, अस्थमा जैसे, ठीक है, साधारण भाषा में। एंड कास तो नॉर्मल खांसी जैसे। तो इन सब में भी क्या है, कफ का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। तो इस वजह से कफ का निसारण कर रहा है, कफ को रिमूव कर रहा है, तो इसीलिए श्वसन संस्थान में इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। फिर मूत्रवह स्रोतस की बात करें तो मूत्रवह स्रोतस में क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, कि शीतवीर्य था तो क्या कर रहा था, मूत्र का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था। तो ऐसी डिजीजेज जिसमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मूत्रकृच जैसा रोग हो गया, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ पित्त जो प्रमेह है वहाँ पे भी यूज़फुल है। इसके अलावा प्रजनन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे कैसे काम कर रहा था, स्तन्य जनन कर रहा था ना। तो इसी जैसे डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन का टाइम होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, जब वहाँ पे कम ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वहाँ पे दिया जा सकता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, प्रसव माने डिलीवरी, तो प्रसव के बाद स्तन्य की कमी, स्तन्य माने ब्रेस्ट मिल्क, स्तन माने ब्रेस्ट, स्तन्य माने ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो उसकी कमी होने पे इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा में अगर बात करें तो त्वचा में क्या था कि ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस कर रहा था। तो आप स्किन डिजीजेस में दे सकते हैं सारी, ठीक है, कुष्ठ हो गया, कोई वुंड बना हुआ है, कोई अल्सर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ सब जगह आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी इसमें आपको और करना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ये हमने कर्म पढ़ लिया, हमने प्रयोग पढ़ लिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका, इस प्लांट का, मंडूक पर्णी का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। तो पंचांग यानी पूरा का पूरा प्लांट यूज़ होता है, पत्ते, फल, फूल, रूट्स, स्टेम, सब कुछ यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको पंचांग कहते हैं, कि पंचांग यूज़ हो रहा है माने पूरा प्लांट यूज़ हो रहा है। अब इसकी मात्रा कैसे होती है तो ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, कि अगर ना आप इसको स्वरस के रूप में लेंगे तो आप इसको 1 से 2 तोला की मात्रा में प्रयोग कराएंगे, ठीक है। और चूर्ण की फॉर्म में लेंगे तो आप 3 से 12 रत्ती ये मात्रा में यूज़ कराएंगे। रत्ती, तोला, ये सब क्या होता है, ये सब मेजरिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, केजी होता है ना, वैसे ही होते हैं ये भी। रसशास्त्र में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे। और अगर आप पूरे के पूरे प्लांट का पंचांग का चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 8 मात्रा में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, ठीक है। 3 से 5 मात्रा में इसका प्रयोग करा सकते हैं। अब ना इसके कुछ विशिष्ट योग हैं, कुछ मेडिकल फॉर्मुलेशंस मिलती हैं हमको मंडूक पर्णी की, जो कि यूज़ की जाती हैं, जिसका जैसे कि एक होता है ब्राह्मी पाक है, ब्राह्मी पानक है, ठीक है। और इसके अलावा सार स्वतारिष्ट है, सार स्वता व्रत है, ठीक है। ब्राह्मी तेल है, ब्राह्मी सत्व, ब्राह्मी मलहर, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब ना आप सोचेंगे कि हम तो मंडूक पर्णी पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ब्राह्मी क्यों आ रहा है बार बार। तो क्या होता है कि जो फॉर्मुलेशंस होती है ना, जो दवाइयाँ बनती है, वो एक्चुअली सिंगल प्लांट से नहीं बनती। तो इसमें ब्राह्मी भी पड़ा हुआ होगा और भी काफ़ी सारी ड्रग्स पड़ी हुई होंगी, तो इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये मंडूक पर्णी के कुछ मेडिकल फॉर्मुलेशन से जो आपको मार्केट में मिलते हैं। अब इसके अलावा निवारण यहाँ और इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत है नहीं। और चाहे तो आप इसमें एक श्लोक इसका ध्यान रख सकते हैं, ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघु मेध्या च शीतला कषाया मधुरा स्वादु पाकाया आयुष्य रसायनी, ठीक है। ये जो है रसायन के रूप में भी यूज़ होता है। और याद हो जाए ये श्लोक तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज़ नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है वो श्लोक आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट मंडूक पर्णी, ठीक है। तो मंडूक पर्णी के बारे में जितना जितना मैंने यहाँ हाईलाइट किया, जैसे जैसे समझाया है, वो आपने नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट ड्रग जो अब हम देख रहे हैं दैट इज शंख पुष्पी, ठीक है। शंख पुष्पी भी किस में आता है, मेद्य कैटेगरी में आता है। तो इसका
पहले तो फैमिली की बात करें, कुल की, तो ये होता है कन्वुलेसी फैमिली का, ठीक है, कन्वुलेसी फैमिली का ये होता है। और इसके अलावा इसका प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, कन्वॉल्वुस प्लूरिकॉलिस, ठीक है, प्लूरिकॉलिस ये इसका बॉटनिकल नेम है। और अब इसके कुछ पर्याय भी होते हैं, तो पर्याय भी ध्यान रखेंगे। शंख पुष्पी होता है, क्यों? क्योंकि शंख के जैसे इसके पुष्प होते हैं, इसीलिए इसका नाम शंख पुष्पी है। इसको क्षीर पुष्पी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि दूध के समान सफ़ेद इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, मांगल्य कुसुमा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पुष्प को देख लेने से ऐसा होता है कि मंगल हो जाता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, भला हो जाता है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ना इसका स्वरूप की बात की गई है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करी गई है, तो उसके लिए बोला गया है ये कैसा होता है, बहुवर्षीय, एक तो ध्यान रखेंगे इसमें, हाँ, स्वरूप में बहुवर्ष आयु यानी कि बहुत सालों तक ये जीने वाला होता है। और बस पत्र अब ध्यान रखना है, पत्र कैसे होते हैं, लंबे पतले और 3 सिराओं से युक्त। मंडूक पर्णी में 7 सिराओं से युक्त, यहाँ 3 सिराओं से युक्त होते हैं, पतले और लंबे। पुष्प कैसा होता है, शंख की आकृति का, श्वेत वर्ण का, इसीलिए तो इसका नाम शंख पुष्पी और क्षीर पुष्पी भी है। और फल कैसा होता है इसका, शाखाओं के अग्रभाग या पार्श्व देश में छोटा फल इसका होता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और मूल कैसा होता है इसका, तो इसका भी जो मूल है वो कैसा है, सूत्रवत है, पतला थ्रेड के जैसा होता है, ठीक है, श्वेत और हरित वर्ण का होता है, वाइट और ग्रीनिश कलर का होता है। अब इसकी जातियों की, जाति माने कि इसके टाइप्स की बात की गई है, तो इसमें ना इसके 3 टाइप्स बोले हुए हैं कि 3 तरीके की शंख पुष्पी पाई जाती है। 3 जातियां इसकी ध्यान रखेंगे, श्वेत शंख पुष्पी, रक्त शंख पुष्पी और नील शंख पुष्पी, ठीक है। ये 3 तरीके की इसके टाइप्स होते हैं जो कि बता दिए है। अब इसका उत्पत्ति स्थान की एक पाया कहाँ जाता है, तो इसके उत्पत्ति स्थान के लिए जो है समस्त भारत में ये पाया जाता है। जो भी पथरीले स्टोनी एरियाज हैं, पर्वतीय एरिया है, वहाँ सब जगह ये पाया जाएगा। गुणों की बात करें तो गुण कैसा होता है, स्निग्ध पिच्छिल गुरुसर, रस है इसका कषाय कटु तिक्त, विपाक होता है मधुर, वीर्य होता है शीत, प्रभाव होता है इसका मेद्य, ठीक है। अब इसके एक एक करके कर्मों की बात करेंगे। तो कर्म में क्या है, दोष कर्म क्या है इसका, तो ये मेनली वात पित्त शमन करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये त्रिदोष हर ही होती है, चलो त्रिदोष हर ही होता है। उसके लिए बताया भी हुआ है क्या कि स्निग्ध पिच्छल गुरु मधुर विपाक, इन प्रॉपर्टीज के कारण वात की शांति, शीतवीर्य होने से पित्त का शमन, कषाय कटु तिक्त रस होने के कारण कफ का शमन, ठीक है, शीतवीर्य से पित्त का शमन, कषाय कटु तिक्त से कफ का शमन, स्निग्ध पिच्छल गुरु मधुर से वात का शमन। इस वजह से ये भी क्या होती है, त्रिदोष हर होती है। और अब इसको वही वापस से इसका हम बात करेंगे कि बाहरी संस्थानिक कर्म में क्या आता है, तो कुष्ठग्न होती है और केशवर्धक करती है ये, ठीक है। और इसके अलावा अब इसके नाड़ी संस्थान पे कैसे इसका यूज़ है, नर्वस सिस्टम पे, तो ये मेध्य होती है, मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए यूज़फुल है, ठीक है। और पाचन तंत्र पे क्या काम करता है, कटु तिक्त है इसकी प्रॉपर्टीज, तो इस वजह से ये दीपन करेगा और पाचन करेगा। प्लस रक्त व स्रोतस की बात की जाए तो ये क्या होता है, हृदय के लिए बल्य होता है, ठीक है, हृदय को बल देने वाला होता है, और साथ ही साथ रक्त को स्तंभन करने वाला भी ये होता है। इसके अलावा श्वसन संस्थान पे अगर इसकी बात की जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो क्या काम करता है, ये कफ को अगेन निकालने वाला होता है बिकॉज ऑफ कटु तिक्त एंड स्निग्ध प्रॉपर्टी। इसके अलावा स्वर को भी ये ठीक करने वाला होता है। अब इस और क्या बताया हुआ है, मूत्र संस्थान पे कैसा काम करता है, तो मूत्र विरेचनीय होता है, शीत वीर्य होने के कारण मूत्र को निकालने वाला ये होता है। प्रजनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसा काम करता है, स्निग्ध है, पिच्छल है, मधुर विपाक, इन प्रॉपर्टीज के कारण वृष्य होता है और प्रजा स्थापन होता है, ठीक है, वृष्य होता है एंड प्रजा स्थापन होता है। त्वचा की बात करें त्वचा पे, तो ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं कि क्या कर रहा है,
कुष्ठग्न है, कुष्ठ जैसे स्किन डिजीजेस को हटाने वाला है और केश को बढ़ाने वाला है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्या करता है, शीतवीर्य और मधुर विपाक होने से पित्त की शांति करता है। तो पित्त की वजह से जो होने वाली स्किन डिजीजेज हैं उनमें ये खास कारगर होता है, ठीक है। तापक्रम की आपको पढ़ना नहीं है। अब ये सारे हमने कर्म देख लिए, अब हमने ना इसके प्रयोग देखने की यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो यूजेस के लिए त्रिदोषज विकारों में ये यूज होता है, ठीक है, जितने भी त्रिदोषज हैं। और क्योंकि ये क्या करा था, कुष्ठ नाश करा था, तो जितने भी स्किन डिजीजेज है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी थी कि केश को बढ़ाने वाला था, तो केश वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, इसके तेल का। और साथ ही साथ नाड़ी संस्थान पे कैसे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे। तो यह करता है जो भी मेद्य है ना, ये तो जो भी मानसिक दुर्बलता वाला है, ठीक है, मस्तिष्क दुर्बल है, जिसमें मानसिक शक्ति कमज़ोर है, उन्माद, अपस्माद, जिसको निद्रा नहीं आ रही है, ठीक है, भ्रम रोग हो रहा है, हेलुसिनेशन वगैरह है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम कर रहा था, दीपन भी करा था, पाचन भी करा था। तो जितना भी अग्निमान वाले केसेस हैं वहाँ सब जगह आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अग्निमान से होने वाले कुछ डिजीजेस के नाम जैसे कि आना है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसको कहते हैं, गुल्म रोग है, पेट में गांठ जैसी फील हो रही है, ठीक है, अर्श रोग है, पाइल्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मंदाग्नि के कारण होने वाले हैं, तो इसमें भी ये यूज़फुल होता है। रक्त व सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसा काम करता है, तो ये क्या करता है, हृदय को बल देने वाला था और रक्त का स्तंभन करने वाला था, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कभी भी रक्त वमन का केस है, जैसे हेमाटोमेसिस है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो इसके पास रक्त स्तंभन की प्रॉपर्टी है ना, रक्त को रोकने की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हृदय में हृदय को बल देने वाला है, तो जितने भी हार्ट डिजीजेज हैं, हृदय रोग हैं, वहाँ तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। श्वसन संस्थान की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, तो कफ को निकालने वाला है, तो ऑब्वियसली कहाँ, स्वर भेद जैसा, मतलब कि जिसमें गला बैठ गया, आवाज़ नहीं निकल रही हो, और कास रोग है, इन सब में ये खास लाभदायक है। मूत्र व स्रोतस की बात करें तो क्या कर रहा था, यूरिन को निकाल रहा था ना, बढ़ा रहा था, तो मूत्र कृच्छ है, यानी कि मूत्र जो है कष्ट से निकल रहा है किसी पेशेंट का, तो वहाँ यूज़फुल है, ठीक है। पुए में है, यानी कि एक तरीके का डायबिटीज़ का टाइप है, यहाँ पे भी यूज़फुल ये होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे काम कर रहा था, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वृश्य था ना, तो वृश्य का मतलब क्या होता है कि जो शुक्र का प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो इसीलिए जो भी शुक्र दौर्बल्य के रोग हैं या शुक्र दोष वाली जो भी डिजीजेज हैं वहाँ सब जगह ये काम करेगा। और गर्भाशय दौर्बल्य है, तो शुक्र बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ केवल मेल्स के लिए अच्छा है, फीमेल्स के लिए भी अच्छा है। तो जहाँ पे गर्भाधान नहीं हो रहा है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। त्वचा में तो हमने देख ही लिया कि ये क्या करता है, कुष्ठग्न होता है, तो जितनी भी स्किन डिजीजेज हैं वहाँ यूज़फुल है। और रक्त विकारों के कारण जो होने वाली स्किन डिजीजेज हैं वहाँ भी ये यूज़फुल है, ठीक है, जो रक्त की वजह से होने वाली स्किन डिजीजेज है। और इसके अलावा फिरंग है, ठीक है, वहाँ पे भी ये फिरंग माने कि सिफिलिस रोग, ये यहाँ पे यूज़फुल होता है। और अब इसके प्रयोजांग की बात करें कि इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो पंचांग, इसका भी कंप्लीट प्लांट यूज़ होता है। और मात्रा में क्या है कि अगर इसका स्वरस यूज़ कराना है तो 2 से 4 तोला करा दो, चूर्ण यूज़ कराना है 3 से 6 मात्रा में करा दो, और फांट यूज़ कराना है तो आपने 4 से 8 तोला में आप इसको यूज़ करा सकते हैं। इसके जो योग आपको मार्केट में मिल जाएंगे मेडिकल फॉर्मुलेशंस, तो वो मिलेंगी शंख पुष्पी पानक के नाम से, अमृतादि रसायन के नाम से, ठीक है। और इसके लिए जो श्लोक आप ध्यान रख सकते हैं वो ये वाला श्लोक आप कर सकते हैं इसको, शंख पुष्पी हिमा तिक्ता मेधकृता स्वर कारिणी, ठीक है। ये सब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ ही बता दी गई हैं। ग्रह भूत आदि दोषग्नि वशीकरण सिद्ध, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ग्रह बाधा जितनी है उसको दूर करती है, भूत आदि जो भी दोष हैं उन सब का नाश करती है। और ये आप श्लोक याद कर सकते हैं इसका, बाकी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती के लिए क्या ध्यान रखेंगे, तो ज्योतिषमती का कौन सी फैमिली से वो है, ज्योतिषमती की फैमिली का नाम है सिलेस्ट्रेसी, सिलेस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, जो फैमिली का नाम है उसी पे है, ठीक है। सिलेस्ट्रेसी फैमिली है तो सिलेस्ट्रस पेनिक्यूलेटा इसका नाम होता है, ठीक है। और इसके और क्या क्या पर्याय होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ज्योतिषमती, तो इसका नाम ज्योतिषमती क्यों पड़ा, तो ये क्या होती है ना, मेद्य होती है, मेद्य ऊष और कांड पर
शत्रुघ्न बिंदुओं शुभ बिंदुओं से युक्त होती है, ठीक है। ज्योतिषमती यानी कुछ पॉजिटिव चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़। तो इस ये एक तो पहले तो मेद्य है, ठीक है, अपने आप में ही ज्योतिषी के समान बुद्धि बढ़ा देगी, मेद्य है, ठीक है। प्लस क्या होता है, इसमें कुछ शुभ बिंदु जैसी चिन्ह होते हैं, ठीक है, शुभ बिंदु जैसे इसमें रहते हैं, तो इस वजह से भी इसको ज्योतिषमती कहते हैं। इसको पारावत पदी भी कहते हैं, ठीक है। पारावत किसको कहते हैं, कबूतर को। तो कबूतर के समान जिसकी लताएं हैं वो पारावती, ठीक है। पारावत पदी, वैसे पारावत पदी जिसकी कबूतर के समान लताएं हैं, क्रीपर्स हैं जिसकी कबूतर के समान, वही है ज्योतिषमती। इसके अलावा और क्या होता है, काक दंड की, ठीक है। काक, काक माने कौआ, तो कौवे के काक आंडिकी, सॉरी, काक आंडिकी यानी कौवे के अंडे के समान जिसके फल हों वो है ज्योतिषमती, ठीक है। ये सब इसके पर्याय हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और क्या होता है, कंगुणिका, कंगुणिका यानी कंगुनी धान्य होता है एक, ठीक है, उसके समान इसके बीज होते हैं। पीत तैला यानी पीले तेल वाली ये होती है, इसका जो तेल है वो येलो है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कटवीका, कटु रस वाली होती है इसलिए इसको कटवीका भी कहते हैं। वेगा क्योंकि वेग को बढ़ाने वाली होती है, स्पेशली काम वेग को ये बढ़ाने वाली होती है। ये सब इसके पर्याय हो गए। अब इसके स्वरूप की बात की जाए तो ये कैसा प्लांट है, ये लता वाला यानी क्रीपर्स वाला ये प्लांट है। अगेन इसके जो पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, राउंड राउंड, ठीक है, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड। और पुष्प की बात की जाए, पुष्प ना इसके नीले होते हैं, नीलाभ पीतवर्ण, मतलब ब्लूइश येलो टाइप का उनका कलर रहता है, और मधुर गंधी होते हैं वो, और गुच्छों में आते हैं, ठीक है, बंचेस में आते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में आता है। पुष्प की बात की जाए, ये सबने पुष्प के बारे में। अब इसके फल की बात की जाए तो मटर के समान गोल होता है इसका फल, पकने पे वो कैसा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। और इसके अलावा फिर वो खंडों में विभाजित हो जाता है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, बस इतना इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में ध्यान रखेंगे। एंड उत्पत्ति स्थान की बात हो ना तो समस्त भारत में ये पाया जाता है, ठीक है। और अब इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है इसका, तो इसमें जो है बीजों में 30% गाढ़ा रक्तपीत तिक्त गंध युक्त क्या निकलता है, एक तेल निकलता है, और तिल राल युक्त तत्व इसमें से निकलता है। इसमें एक सेकेंड, आप लिख देंगे कि इसके बीजों से दो प्रकार के तेल दो प्रकार से निकालते हैं हम लोग तेल, एक तो पाताल यंत्र का यूज़ करके, कोलू का यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें जो आप ध्यान रखेंगे कि हम क्या करते हैं कि जो हम कोलू में दबाकर निकालेंगे तो उसमें तेल निकलेगा, ठीक है, ऑयल निकलेगा, जो कि क्या होगा, येलो कलर का होगा। और दूसरी विधि से यानी पाताल यंत्र से जब आप ऑयल निकालेंगे तो वो कृष्ण वर्ण का इसमें से ऑयल निकलता है, ठीक है। तो बीजों में आप ध्यान रखेंगे कि 30% गाढ़ा थिक रक्तपीत यानी रेडिश येलो तिक्त और गंधयुक्त स्मेल वाला एक तेल निकलता है, ठीक है। राल युक्त तत्व निकलता है, एक तेल निकलता है, और कषाय द्रव्य रहते हैं, और इसमें ना कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस भी मौजूद रहते हैं। तो केवल इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तीक्ष्ण स्निग्ध सर इसकी एक तो ये गुण होते हैं, ठीक है। रस कैसा होता है, कटु और तिक्त, विपाक इसका कटु, वीर्य उष्ण, और प्रभाव इसका मेद्य। अब हमें इसमें देखना है इसके क्या कर्म है और क्या इसके प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले कर्म की बात की जाए तो कर्म इसका क्या होता है कि ये स्निग्ध होता है, उष्ण होता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज के कारण ये क्या करता है, मेनली वात एंड कफ, ये दो चीज़ों का शमन ये करता है, ठीक है। और अप्लाई करने पे, क्योंकि ये दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ना ये अप्लाई करेंगे जब इसको लोकली मतलब स्किन पे, तो ये क्या करता है, वातहर इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
वात का नाश करने वाला है, वेदना स्थापन है, वेदना को कम करने वाला है, और उत्तेजक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखेंगे। वेदना कम करता है, पेन कम करता है, वात का नाश करता है। नर्वस सिस्टम पे किस तरीके से काम करता है, तो ये मेध्य होता है नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है, तो इतना ध्यान रखेंगे। ग्रहण शक्ति यानी किसी चीज़ को ग्रास्प करने की, लर्न करने की जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाती है। पाचन शक्ति के लिए बात करेंगे तो पाचन संस्थान पे कैसे, क्योंकि इसमें कटु, तिक्त और उष्ण प्रॉपर्टी है, तो ये दीपन का काम कर रही है। और इसके अलावा रक्तवह स्रोतस की बात करेंगे तो रक्तवह स्रोतस पे ये क्या करता है, हृदय को उत्तेजित, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। ठीक है, और स्वेलिंग को दूर करने वाला होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे काम करता है, तो कटु और उष्ण प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये कफग्न है, कफ का नाशक है। मूत्रवह स्रोतस पे कैसे काम कर रहा है, तो मूत्रवह स्रोतस के लिए ये उष्णता की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करता है, उष्णता से वृक्कों को उत्तेजित, वृक्क माने किडनीज, तो किडनीज को स्टिमुलेट करता है बिकॉज ऑफ उष्णता की प्रॉपर्टी, और इस वजह से जो है मूत्र अधिक निकलता है इसमें भी। और नेक्स्ट प्रजनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या करता है, तो ये नाड़ी बलदायक होता है, तो मेनली आपने ध्यान रखना है वाजीकरण ये होता है। ठीक है, वाजीकरण क्या होता है, जो शुक्र के प्रोडक्शन को इन्हांस, बेसिकली शुक्र के प्रोडक्शन को इन्हांस तो करते ही हैं वाजीकरण औषधियाँ, और ये जो मैथुन कर्म होता है उसको भी इन्हांस करते हैं ये वाजीकरण औषधियाँ। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। और आर्तव जनन भी होता है। ठीक है, आर्तव मेंस्ट्रुएशन समझ सकते हैं आप इससे। और त्वचा के लिए क्या है कि कुष्ठग्न है, कुष्ठ का नाश करता है, और स्वेद जनन ये होता है। ये वाला खैर आप हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, स्किप करिए। अब प्रयोग की बात करते हैं इसमें। तो प्रयोग में आपने क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, वात कफ का शामक कर रहा था, तो जितने भी वात कफज डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे आप इसको कहीं ना कहीं यूज़ करवा पाएंगे। और एक्सटर्नली एप्लीकेशन पे क्या था कि ये स्वेलिंग कम कर, मतलब पेन कम कर रहा था ना, और वात का नाशन कर रहा था। तो इस वजह से जो ऐसी डिजीज़ हैं जो बिकॉज ऑफ वात हो रही हैं, जिनमें पेन हो रहा है, तो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पक्षाघात यानी पैरालिसिस के केस में, हाफ बॉडी पैरालिसिस। अर्दित है, ठीक है, ये क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस है, ये भी, ये सारी डिजीज़ जो है वात की वजह से होती हैं। संधिवात है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं इसको। ग्रद्धसी रोग है जिसको सियाटिका कहते हैं। ठीक है, कटी शूल है, कमर दर्द में, ये जितने भी वातज विकार है वहाँ पे इसके तेल का आप अभ्यंग के रूप में प्रयोग करवा सकते हैं। इसके अलावा नाड़ी संस्थान पे अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम पे, तो क्या करता है, मेद्य है ना, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, तो आपको क्या करना है, इसके बीजों का प्रयोग करते हैं लोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और इसमें आप गौघृत मिला के प्रयोग करवा सकते हैं। एंड ये बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पाचन संस्थान की बात करें ना, तो दीपन है, तो आप अग्निमांद्य जितनी भी डिजीजेज हैं वहाँ सब जगह इसको प्रयोग करा सकते हैं। और अनुलोमन का काम भी करते हैं। अनुलोमन माने नीचे के मार्ग से जो वायु निकलनी है वो क्या है, एबनॉर्मल होके ऊपर की ओर आने लगी है, तो अब उसका अनुलोमन कर रहे हैं, माने उसको वापस से नीचे की ओर डाल रहे हैं, तो अनुलोमन भी कर रहा है ये। तो अग्निमांद और अनुलोमन दोनों जगह आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। तो इनसे होने वाले जो डिजीजेज हैं, जैसे कि विबंध है, कॉन्स्टिपेशन, गुल्म है, पेट में जैसे गांठ सी महसूस हो रही है, तो वो वहाँ इसको यूज़ करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसे कर रहे थे, तो ये हार्ट रेट फास्ट कर रहा था ना, तो जहाँ पे भी हृदय मंदता है, ठीक है, हार्ट रेट कम हो गया है, वहाँ आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेलिंग में यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि स्वेलिंग तो कम करवा रहा था ये। ठीक है, और श्वसन संस्थान की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे काम कर रहा है, तो कफ का नाशन कर रहा था ना, तो कफ से होने, वात कफ से होते हैं मेनली जो कास और श्वास टाइप की डिजीजेज हैं, वो वात कफ की वजह से होती हैं, तो ये दोनों का नाश कर रहा है, तो यहाँ दोनों डिजीजेस में यूज़ होगा। मूत्रवय संस्थान की बात की जाए तो मूत्रवय संस्थान में कैसे काम कर रहा था, उष्णता के कारण यूरिन आउटपुट बढ़ा रहा था ना, तो जो भी मूत्रकृच वाली डिजीजेज हैं, डिफिकल्टी से यूरिन निकल रहा है, डिसयूरिया है, ठीक है, पेनफुल एंड कम निकल रहा है यूरिन, तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, मूत्रकृच है, ठीक है, डिजीज़ है ये। इसके अलावा प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे काम कर रहा था, तो वाजीकरण के जैसे, तो जो भी क्लैब्य है, ठीक है, क्लैब्य रोग में आप समझ सकते हैं
कुछ फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स, कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के डिसऑर्डर्स, इन सब में ये यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा कष्टार्तव, ठीक है, जिसमें मेंसुरेशंस प्रॉपर नहीं है वहाँ पे भी इसका यूज़ करवाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कष्टार्तव में यूज़ होता है। त्वचा में क्या था, कुष्ठग्न था, तो इसकी वजह से जो भी कुष्ठ रोग है, स्किन डिजीजेज है, कंडू, इचिंग वगैरह जितने भी स्किन डिजीजेज हैं, सब जगह इसका यूज़ करा सकते हैं। अब इसके प्रयोजांग की बात करें, कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो इसमें बीज और तेल ही केवल इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मात्रा इसकी बीज में 1 से 15 रत्ती तक इसकी मात्रा यूज़ की जाती है, और तेल में क्या है, 2 से 10 बूंदे तेल की यूज़ की जाती हैं। और इसका जो योग मतलब मार्केट में आपको फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, वो ज्योतिषमती तेल के नाम से मिलता है, ठीक है। और क्या रहता है कि कई बार इसका एक प्रतिनिधि द्रव्य भी है कि अगर ये ना मिले तो लवंग का तेल जो है इसका प्रतिनिधि द्रव्य होता है ज्योतिषमती तेल का, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। तो बस फिर ये सारा हमने अबाउट ज्योतिषमती पढ़ लिया। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग यही 3 ड्रग्स करेंगे। और हाँ, एक चीज़ है कि ये वाला जो श्लोक है वो आप ध्यान रख सकते हैं कि ज्योतिषमती कटुस्तिक्ता सरा कफ समीर जितम अत्युष्ण वामिनी तीक्ष्णम बहिर्बुद्धि मति प्रदा, ठीक है। बुद्धि है, मति है, ये सब देने वाली होती है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने अभी के लिए किया है, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। तीनों ड्रग्स में जितना जितना हाईलाइट करा है वो सब अच्छे से अपने नोट्स फॉर्मेट में आपको बना लेना है और डेली डेली इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।